नमस्कार दोस्तों, निर्जनका में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है जिससे श्रद्धा की हत्या की गुत्थी सुलझ जाए। इसलिए दिल्ली पुलिस कई संभावनाओं को तलाश रही है। हालांकि पुलिस का मानना है कि आफ्ताब ने एकाएक श्रद्धा की हत्या नहीं की, बल्कि वह कई माह पहले से इस पर प्लानिंग कर रहा था। इस बात को श्रद्धा ने भी अपने पत्र में उल्लेखित किया है, जो उसने मुंबई पुलिस को लिखी है। श्रद्धा का यह कहना था कि आफ्ताब मुझे मारना चाहता है और टुकड़े टुकड़े करने की चेतावनी देता है। यह बात इस ओर इशारा कर रही है कि श्रद्धा ने जो शक जताया था वह यकीन में बदल गया। श्रद्धा ने अपने दोस्त को बताया था कि आफ्ताब उसे बहुत मारता है, लेकिन बाद में उससे माफी मांग लेता है। बावजूद इसके श्रद्धा उससे अलग नहीं हो पाई। शायद उसकी किस्मत में आफ्ताब के हाथों मौत लिखी थी। इसी वजह से बार बार आफ्ताब की काली करतूतों को छुपाते हुए उसके साथ रही। श्रद्धा ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि आफ्ताब मुझे गालियां देता है और बेरहमी से पीटता है। बहरहाल दिल्ली पुलिस कई कड़ियों को जोड़ रही है, जिसमें पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के 6 माह बाद भी दिल्ली में डेरा क्यों डाल रखा था। क्या उसके दिमाग में यह शक था कि अगर वह यहाँ से जाएगा तो यह मामला खुल जाएगा, या कोई और कारण था? अगर कोई और कारण था तो वह क्या राज था? पुलिस अब इस ओर अपना फोकस करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस अब उन गुमनाह चेहरों को ढूंढना शुरू किया है जो दिल्ली आने पर आफ्ताब से मिलने या संपर्क में थे। इसमें उनका दोस्त बद्री भी शामिल है, जो बिखरे तारों को जोड़ने का काम करेगा, जो अब तक फरार है। पुलिस भी हैरान है कि आखिर बद्री का इस केस से क्या संबंध हो सकता है। क्या उसने श्रद्धा के टुकड़े को ठिकाने लगाने आफ्ताब की मदद की या नहीं? अगर उसने किया तो किस तरह से किया? हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है, लेकिन बद्री की तलाश तेजी से की जा रही है। दरअसल बद्री दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला है। श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आने से पहले वे दोनों हिमाचल और उत्तराखंड गए थे। तब उनकी मुलाकात बद्री से हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी मुलाकात बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। बता दें कि बम्बल ऐप जिस भी व्यक्ति के मोबाइल में होता है, उस व्यक्ति को अपने 2 से 3 किलोमीटर की रेंज वाले व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, बशर्ते सामने वाला व्यक्ति भी बम्बल ऐप उपयोग करता हो। मुंबई से दिल्ली जाने पर आफ्ताब और श्रद्धा पहले एक होटल में रुके थे, उसके बाद बद्री के यहाँ रहे। इसके बाद दोनों एक किराया का मकान में साथ रहने लगे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्ताब श्रद्धा को इस वक्त अपनी पत्नी बताता रहा। पुलिस को इस मामले में एक और बात खटक रही है, वह यह कि आफ्ताब ने दिल्ली आने के 10 दिन बाद ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस का मानना है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या एक साजिश के तहत की है। यह एक दिन में उसने नहीं किया, जैसा उसने पुलिस रिमांड के दौरान कोर्ट में कहा था कि हाँ, मैंने ही श्रद्धा की हत्या गुस्से में की थी। इस कबूलनामे में पुलिस का मानना है कि आफ्ताब केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए बेसिर पैर की बात कर रहा है। आफ्ताब ने बड़ी समझदारी से श्रद्धा को अपने रास्ते से हटाया है, क्योंकि श्रद्धा आफ्ताब के खिलाफ आक्रामक हो गई थी और उसे छोड़ने की बात कह रही थी। श्रद्धा ने यह कदम तब उठाया जब आफ्ताब उसे बुरी तरह से मारता था। तब श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को मुंबई पुलिस से आफ्ताब के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन बाद में उसने खुद यह शिकायत वापस ले ली थी। यहाँ यह भी सोचने वाली बात है कि जब आफ्ताब ने श्रद्धा को मारपीट की, तभी श्रद्धा ने उसके खिलाफ शिकायत की। कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा आफ्ताब के बर्ताव से पूरी तरह से आहत होने के बाद ही यह कदम उठाया होगा, लेकिन बाद में आफ्ताब ने श्रद्धा से माफ़ी मांग ली होगी और श्रद्धा अपनी शिकायत वापस ले ली हो। ऐसी संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि श्रद्धा अपने दोस्त से कही थी कि आफ्ताब उसे बुरी तरह से पीटता है, लेकिन बाद में उसे माफ़ी मांग लेता है। शायद आफ्ताब ऐसा ही किया हो और उसके बाद श्रद्धा को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली हो। फिर बाहर घूमने जाना और बाद में वापस आकर दिल्ली शिफ्ट होना शक को मजबूत करता है। कहा जा रहा है कि आफ्ताब श्रद्धा के साथ हिमाचल या उत्तराखंड इसलिए गया था ताकि श्रद्धा के मन में जो नफरत उसके प्रति पैदा हुई थी उसे खत्म कर विश्वास जगाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि आफ्ताब ने बद्री से मिलने के बाद ही दिल्ली में रहने का मन बनाया था, यानी उसकी योजना सही दिशा में जा रही थी। इसके बाद दोनों दिल्ली में रहने का प्लान बनाया और दिल्ली शिफ्ट हो गए। आफ्ताब और श्रद्धा 8 मई को दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। आफ्ताब ऐसे जगह मकान लिया जहां उसके आसपास जंगल थे। रिपोर्ट की माने तो आफ्ताब ने जानबूझकर जंगल के पास किराए का मकान लिया। इसके 10 दिन बाद यानी 18 मई को उसने श्रद्धा को गला दबाकर मार डाला। ऐसा जान पड़ता है कि यह सब एकाएक नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी।
वैसे इस केस में जितना दोषी आफ्ताब है उतना ही उसका परिवार भी है। उसके परिवार को पता था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता है, बावजूद इसके परिवार वालों ने आफ्ताब को समझाने की कोशिश नहीं की। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आफ्ताब का परिवार उसके इस अमानवीय कृत्य का समर्थन कर रहा था। बहरहाल देखना होगा कि नार्को टेस्ट में आफ्ताब क्या कबूल करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।